नमस्कार, मैं संजय राष्ट्रवादी। आप सभी का स्वागत है राष्ट्र जागरण में। मैं हूँ डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के साथ में, जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वर्तमान में आप हिंदी साहित्य भारती, जो कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्र उत्थान के लिए और राष्ट्र के हिंदी और राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 37 देशों में आज हिंदी साहित्य भारती सक्रिय है। आपके मार्गदर्शन में मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूँ, झांसी की स्वच्छता को लेकर, झांसी के स्वच्छ वातावरण को लेकर। आदरणीय, आप थोड़ा सा कुछ महसूस कर रहे होंगे कि झांसी कुछ बदल रहा है। पहले की झांसी और आज की झांसी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, धीरे सुंदर से सुंदरतम होती जा रही है। और कचरा प्रबंधन में नगर निगम बहुत ही सक्रियता से काम कर रहा है। इस समय घर घर जाकर कचरा संग्रहण कर रहा है। लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत क्या आ रही है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं कचरा प्रबंधन के, लेकिन झांसी का जनमानस अभी सेग्रीगेशन यानी कचरा पृथक्करण को लेकर इतना गंभीर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपसे सुझाव भी चाहता हूं और एक आह्वान भी चाहता हूं कि झांसी की जनता से आप आह्वान करें कि झांसी को सुंदरतम और बनाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं कचरा प्रबंधन के माध्यम से। आदरणीय शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और मैं झांसी वासियों से एक स्मरण दिलाना चाहता हूं। 1989 में मैं यहां का एमएलए बना था और उस समय झांसी जिस तरह की थी लोगों को याद होगा। कोई गली ऐसी नहीं थी जिसमें आप निकल सकते थे। यहां पर या तो पटिया पड़े हुए थे पत्थर के, या फिर बोल्डर पड़े हुए थे, और सब झड़ाऊ शौचालय थे, और उसमें लोग पानी डाल करके ऐसे ही बहा देते थे। सारी लेटरिन जो है वो बीच में बहती थी, जो निकलता था वो उससे सनता था। मैंने बहुत इसके लिए प्रयत्न किया और छोटी से छोटी गली भी मैंने सीमेंटेड बनवाई, नालियां बनवाई, प्रयत्न किया, लोगों को समझाया कि भाई झड़ाऊ शौचालय खत्म करो। उसका बड़ा प्रभाव हुआ। और आज जैसे मैं देखता हूं तो सारे संसाधन हैं, लेकिन जिस तरह की सहायता या जिस तरह का सहयोग जनता का होना चाहिए उस तरह का सहयोग नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, झांसी को अगर सारे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर लाना है, तो जैसे इतिहास में प्रथम स्थान पर है, तो यहां की स्वच्छता में भी प्रथम स्थान पर होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रयत्न जन सामान्य यानी हम सभी को करना है, उसके लिए हम अपने कर्तव्य को तो याद करें। मैं भी कुछ दिन पहले गया था श्रीलंका। श्रीलंका में मैंने कहीं पर कचरे का एक छोटा सा ढेर भी नहीं देखा। हमने वहां देखा कि एक भी कूड़ा करकट का कहीं कोई स्थान ही नहीं था। और मैं जब बैठा गाड़ी में तो पहले ही मुझे समझा दिया गया कि यहां पर खड़े होकर आप पेशाब नहीं कर सकते, यहां आप ये नहीं कर सकते, कचरा नहीं फेंक सकते, ये नहीं कर सकते। और पूरे श्रीलंका में मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई गंदगी न हो। इसके बाद अभी मैं नेपाल होके आया हूं, तो नेपाल में भी यहां से अधिक मुझे स्वच्छता दिखी, और कोई भी एक कागज कहीं पड़ा हुआ नहीं मिला, कोई गंदगी नहीं दिखी। और वहां भी ये कहा गया कि यहां पर ये नियम है, इनका पालन करना होगा। कोई भी उससे समझौता नहीं करता। लेकिन भारतवर्ष में लोग इसी को अच्छा मानते हैं। स्टेशन पर निकलते हुए थूक देंगे, कहीं दिन भर खाएंगे गुटखा और कहीं भी थूक देंगे। ये आदत से निजात मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि जो कचरा आपका है, मैंने देखा है लोग सड़क पर फेंक देते हैं, जहां मन चाहे वहीं फेंक देते हैं। कुल मिलाकर नगर निगम या बाकी लोग जो प्रशासन है वो उतना आपके सहयोग के बिना सक्सेस नहीं हो सकता। आपको सहयोग करना होगा, और ये आपके अगर सहयोग नहीं करते हैं तो ये प्रश्न आप पर लगता है, प्रशासन में नहीं लगेगा। आप जब सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। कचरे का जो पृथक्करण का सिद्धांत है, सब जगह वो रखे हुए हैं, माने कचरे के पात्र, लेकिन इसके बाद भी उसमें लोग कचरा नहीं डालते हैं। सवेरे घर घर से कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन में भी सीधे सीधे करते हैं, अलग अलग कुछ करते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक झांसी प्रथम स्थान पर भारत में नहीं आ सकता। और इसे आने के लिए प्रकृति ने तो आपको सब कुछ दिया है,
यहाँ तो पानी बरसे 2 मिनट बाद पता नहीं चलता, कीचड़ नहीं होता, मिट्टी नहीं इस तरह की जो पैर में चिपके। लेकिन आपका थोड़ा सहयोग मिल जाए तो झांसी तो स्वर्ग बन जाएगी। बहुत हमने काम किया, आप जानते हैं, पानी नहीं था, पानी दिलवाया, सड़कें बनवाई, बाकी सब किया, इतना बदल दिया झांसी को। अब इतना बदल जाए कि सारे भारतवर्ष में इसका नाम हो जाए, इतिहास में नाम है, स्वच्छता में भी नाम हो जाए, यही आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, नगर निगम अपना काम कर रहा है, जो एजेंसीज है वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि झांसी के जनमानस के सहयोग के बगैर हम लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। तो झांसी हमारी सबकी है। हम लोग कहते हैं 22 हमारी, 22 सबकी, झांसी हमारी, और झांसी को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। तो मैं आपने आह्वान किया झांसी जनता से, और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि आप झांसी को की दशा और उसकी दशा बदलने का काम आपने किया है। तो आपका आह्वान आम जनमानस सुनेगा और उसको अंगीकार करेगा और उस पर अमल भी करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने झांसी की जनता के लिए संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।